के दावे करे, लेकिन सब शुरुआत से जानते थे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और हमारे समर्थक दलों और निर्दलीय विधायकों का हमारे को भरपूर समर्थन मौजूद था। मैं समझता हूं कि बेवजह से भाजपा ने एक और उम्मीदवार उतारा था। बहरहाल उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन संख्या बल हमारे पास है और हमारे जितने विधायक हमारे समर्थन में थे उतने या उससे ज़्यादा वोट हमारे तीनों उम्मीदवारों को मिलेंगे और हमारे तीनों कैंडिडेट जीत कर अपर हाउस में जाएंगे राजस्थान से, और यही हाल हरियाणा में भी होगा। और कांग्रेस के जो हमारे विधायक थे जिन्होंने 3.5 साल से हमारा समर्थन किया है, जो निर्दलीय हैं या छोटे दलों के, उन सबका संपूर्ण समर्थन और सहयोग हमारे साथ है। आज मतदान के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुझे खुशी है कि हम सभी विधायक एकजुट रहे, एक साथ रहे, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी साथियों का जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन देते आए हैं और आज हमारे उम्मीदवारों को उन्होंने वोट डाला है। लेकिन इतना डर क्यों था जो आप लोग होटल में रहे? डर नहीं था। मैं तो मानता हूं कि सभी विधायक चाहते थे कि वो एक साथ रहे, किसी पर भी कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े। जो माहौल पिछले 5-7 सालों में निर्मित हुआ है देश के अंदर, अब लगभग हर दल हर राज्य में इन चुनावों में अपने विधायकों को साथ रखते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ स्वस्थ परंपरा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। सभी पार्टियां समझती हैं कि प्रयोग होता है, दबाव आता है धनबल का, एजेंसीज का, और विधायकों को, दलों को, नेताओं को, विपक्ष के लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मजबूरनवश सभी साथियों को इकट्ठा रहना पड़ा, लेकिन कोई दबाव किसी पर नहीं था। सब अपनी इच्छा से वहाँ पे साथ रहे। उदयपुर में कुछ दिन रहे, कल जयपुर आ गए थे और एक साथ मिलकर आज वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और मैं तो समझता हूँ जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा मत हमारे साथियों को मिलेगा। बीजेपी ने आमेर में नेटबंदी को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल था एक सांसद राज्यसभा में जिताने का। उन्होंने एक और उम्मीदवार खड़ा किया और वो किसके समर्थन से खड़े हुए हैं सब जानते हैं। जो 10 प्रपोजर थे उनके, वो सारे भाजपा के विधायक थे। बेहतर तो होता कि 2 उम्मीदवार भाजपा के खड़े करते, तो लुका छुपी का गेम खेलना उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और अंत में जब परिणाम आ जाएंगे तो तीनों के तीनों हमारे उम्मीदवार अच्छे बहुमत के साथ जीत कर जाएंगे और तीनों कांग्रेस पार्टी की अपर हाउस में एक प्रमुख आवाज़ बनकर राजस्थान के देश के मुद्दों को उठाएंगे। और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मैं समझता हूँ ज़रूरी था आलाकमान को, सोनिया जी को, राहुल जी को, कि कुछ ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजें जो भाजपा की सरकार का मुकाबला कर सकें और जिनका अनुभव हो, जिनकी आवाज़ में ताकत हो। और ये तीनों हमारे साथी जो बड़े अनुभवी हैं, रणदीप जी, मुकुल जी और प्रमोद तिवारी जी, तीनों हमारे सांसद बनकर जाएंगे और प्रदेश की खुशहाली के लिए आगे काम करेंगे। ईडी के समक्ष पेश होंगे राहुल गांधी अलग-अलग। देखिए, आप जानते हैं ये जो दुर्भावना से, द्वेष की भावना से, प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ हमारे नेता लेकिन तमाम विपक्ष की पार्टी के नेताओं को, और खासकर कांग्रेस पार्टी में, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों। जो केस 6-7 साल पहले बंद हो गया, उसको दोबारा खोला गया। एक माहौल बनाया जा रहा है कि एजेंसीज के दबाव में हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम सब लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और 13 तारीख को सब मिलकर जाकर राहुल जी के साथ जाएंगे, ताकि देश के लोगों को समझ में आए कि इस प्रकार के दुरुपयोग कर आप अनावश्यक दबाव बनाकर लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते।